आइए साथियों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, यह वीडियो 60 वीडियो है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें कुछ रिसर्च और मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके नेट के लिए, पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 से है कि सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग इज़ लार्जली कंटिन्यू टू। अब इसमें सैम्पलिंग की बात किया है, रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग देखिए दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि जिसमें संभावनाएं रहती हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें संभावनाएं नहीं होती हैं। तो जो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। तो इसमें कहा है कि जो सिंपल सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होती हैं लार्जली विस्तृत रूप से कंटिन्यूड जारी होती हैं, विस्तृत रूप से होती हैं क्या। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ऑप्शन नंबर बी सही है, फाइनाइट नंबर इन पॉपुलेशन। जहां हमें जनसंख्या ज्ञात हो, काउंट की जा सके, वहाँ ही सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है कि जैसे हमारे पास 100 पॉपुलेशन है, 100 लोग हैं, तो उसमें 5 का, 5 से 10 का, 10 से 15 का हम एक अलॉट कर देते हैं, और वहीं से 5 में से ले लिए, 10 में से ले लिए, 15 में से ले लिए। तो इस प्रकार हम करते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो जहाँ हमें पॉपुलेशन ज्ञात हो, वहाँ नंबर ज्ञात हो, उसको बोलते हैं, और उसमें सिस्टम के थ्रू सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से लिया जाए तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन 76 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हिंदी में चर होता है। तो कहा है कि चर की अवधारणा होती है। चर कहाँ से लिया जाता है, चर की क्या अवधारणा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चर की अवधारणा ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टैटिक्स, यह सांख्यिकी से लिया जाता है। यह सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक का मतलब सांख्यिकी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77 है, द राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज बेस्ट रिगार्ड। अब कहा है कि जो रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है, रिसर्च की जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो किससे संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए स्कॉलरली अप्रोच। ए स्कॉलरली अप्रोच के द्वारा वो संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब डिस्पर्सन समझना है कि डिस्पर्सन मतलब कि एक स्कोर से दूसरा स्कोर कितना डेविएट है। एक मान लीजिए कोई एक स्कोर है और ए अन्य स्कोर है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना एक दूसरे से वेरी करते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्पर्शन। तो कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन डिस्पर्शन का संबंधित मापन है, डिस्पर्शन का संबंधित मापन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड मानक विचलन को ही डिस्पर्शन का रिलेटिव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और परसेंटाइल का मतलब कि 100 होता है, 100%। क्वार्टाइल का मतलब कि Q3 माइनस Q1 अपान Q2, तो हो गया ये क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये इसका हिंदी है, तो हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सब देख लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज करके। हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप सब क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से। अब 79 क्वेश्चन पे आते हैं कि द मीन एंड मीडियन विल बी सेम। अगर कहा है कि जब
मीडियन, मीन मतलब औसत और माध्यिका, यानी मीन का मतलब होता है औसत और माध्यिका का मतलब होता है मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। जब औसत और माध्यिका सेम होते हैं तो उसे क्या कहा जा सकता है? जब माध्यिका मीन और मीडियन सेम होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए, कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई वितरण है, और जब जहाँ पे यानी कि जहाँ पे अगर मीन और मीडियन और मोड तीनों सेम होता है उसको बोलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, समान है। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, समान है। तो देखिए, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज सिमेट्रिकल, यदि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसका स्कोर अगर समान होगा तभी मीन और मीडियन सेम होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी ऑलवेज। कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन का मतलब होता है कि सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कितना संबंध है, उसी को बोलते हैं सहसंबंध। और कितना है तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट कोरिलेशन, मतलब कि उन दोनों बीच संबंध की मात्रा को दर्शाता है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट कोरिलेशन। कोरिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जो इसकी रेंज होती है, इसकी कोरिलेशन की रेंज जो होती है -1 से +1 के बीच होती है, -1 से +1 के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 81 है कि मेजर इज फैक्ट फाइंडिंग इज प्रोवाइड। मेजरमेंट इज फैक्ट फाइंड इट प्रोवाइड, यानी कहा है कि मेजरमेंट यानी मापन तथ्य को ढूंढता है और यह प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। मापन तथ्य को ढूंढता है, फाइंडिंग करता है और उपलब्ध कराता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है प्रीलिमिनरी स्टेटस ऑफ प्यूपिल्स। जो लोग हैं उनके प्रीलिमिनरी स्टेटस, ओवरव्यूज आर सिचुएशन और रॉ डाटा। और ऑप्शन नंबर डी है ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यू वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक नया कार्य करने का प्रारंभिक बिंदु, एक नया कार्य करने का प्रारंभिक बिंदु। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिफ्लेक्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जो मेजरमेंट की, मापन के महत्व को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो मापन के महत्व को रिफ्लेक्ट नहीं करता है? तो मापन के महत्व को रिफ्लेक्ट कौन नहीं करता है? तो डायग्नोसिस, निदान, डिस्क्रिप्शन और प्रेडिक्शन और मोटिवेशन। तो उसके महत्व को मोटिवेशन जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेजर है, जिससे मापन है, जिससे हम लेग की विस्फोटक शक्ति को मापते हैं। लेग की विस्फोटक शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 50 मीटर रन। 50 मीटर रन से स्पीड मापी जाती है। फुल स्क्वाड विथ मैक्सिमम वेट, तो स्ट्रेंथ मापी जाएगी थाई की। और सी है कि हाफ स्क्वाड मैक्सिमम वेट। और डी है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के द्वारा ही लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मापी जाती है। और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है
कि विच ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड। कहा है कि टेस्ट की कौन सी दो ऐसी विशेषता है, परीक्षण की कौन सी ऐसी दो विशेषता है जो एक दूसरे से एकदम क्लोजली संबंधित होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आप जब जानते हैं कि किसी भी टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होती है, नॉर्म होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ये सारे चीज़ होते हैं, वैलिडिटी होती है, लेकिन इनमें से दो कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत हाई कोरिलेटेड, हाई संबंधित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप उस रिसर्च की वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ JCR टेस्ट बैटरी। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं है JCR टेस्ट बैटरी का। तो JCR पहले बता दें कि JCR किसने बनाया था, तो बी फिलिप ने 1947 में बनाया था। बी फिलिप ने 1947 में बनाया था। तो ये जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के लिए बनाया था, यानी कि मोटर फिटनेस टेस्ट के लिए बनाया था। तो इसमें जे का मतलब होता है कि वर्टिकल जंप, सी का मतलब होता है चीनिंग अप, जे का मतलब होता है वर्टिकल जंप, सी का मतलब चीनिंग, और आर का मतलब होता है शटल रन। यानी कि इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप नहीं है JCR टेस्ट बैटरी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर। जो नॉक्स टेस्ट है वो किसकी स्किल टेस्ट मेजरमेंट करने के लिए है, तो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है, बास्केटबॉल टेस्ट के लिए है नॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विच टेस्ट आइटम इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट का पार्ट नहीं है। तो ये सब टेस्ट आइटम है। तो देखिए, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जिग जैग रन है, मेडिसिन वॉल पुट है, लेकिन हॉपिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हॉपिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर एग्रेशन। एग्रेशन माने क्रोध, गुस्सा, एंग्जाइटी, किसको मेजर करता है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्कैट एग्रेजेशन स्पोर्ट्स कंपटीशन एंग्जाइटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स कंपटीशन एंग्जाइटी टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और वीडर जो है बैलेंस मापता है, और AML बोन मैरो को मापता है, और ये GEQ क्वेश्चनायर जो है ग्रुप इन्वायरमेंट क्वेश्चनायर है, टीम कोहेंशन सहनशक्ति को मापता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू टेक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जो एंथ्रोपोमेट्रिक मापन में प्रयोग नहीं किया जाता। तो एंथ्रो मतलब मानव, अपोमेट्रिक मतलब उसके अंगों का मापन। जब हम मानव के अंगों का मापन करते हैं तो उसको बोलते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री। तो आपको पता होगा कि हम कौन कौन सा उपकरण यूज कर सकते हैं मानव के अंगों को मापने में। तो यानी कि स्टेडियोमीटर को भी मापते हैं, हाइट मापते हैं, गोनियोमीटर से उस कोण मापते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मापते हैं, जोड़ की रेंज मापते हैं, और स्किन फोल्ड कैलिपर से फैट परसेंट मापते हैं, लेकिन कैलोरीमीटर से कैलोरी मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इस इंस्ट्रूमेंट को एंथ्रोपोमेट्री में नहीं यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइए, ये सब हिंदी के क्वेश्चन है, आप लोग हिंदी वाले सब लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मैनेजर सिस्टम। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर नाजुक तत्व कंपोनेंट है मैनेजर प्रबंधकीय प्रणाली का। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर नाजुक कंपोनेंट है प्रबंधकीय सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को ही मैनेजर सिस्टम प्रबंधकीय सिस्टम का एक नाजुक कंपोनेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आधुनिक मैनेजमेंट, आधुनिक प्रबंधन का पिता कौन है। आधुनिक प्रबंधन का पिता कौन है। तो इसमें हो गया हेनरी फायोल। हेनरी फायोल यानी कि फेयोल मॉडर्न मैनेजमेंट के, आधुनिक मैनेजमेंट के फादर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्लानिंग द वर्क। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि प्लानिंग द वर्क। कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है कि प्लानिंग द वर्क। तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग इन फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑन फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूचनाओं को प्रदान कर, प्रोसेसिंग करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ईयरलिस्ट टर्म यूज फॉर मैनेजमेंट वाज। कहा है कि जो प्राचीन समय में प्रबंधन के लिए जो टर्म यूज होता था वो क्या यूज होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। प्राचीन समय में मैनेजमेंट को प्रशासन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम वर्चुअली सर्व एज एक्सीलेंट ग्राउंड फॉर। जो स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम है, स्कूल का जो इंट्राम्यूरल कार्यक्रम है वो वर्चुअली रूप से क्या सर्व करता है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, बेसिक इंस्ट्रक्शनल वर्क के लिए, और सी है टेस्टिंग स्किल प्रोफिशिएंसी के लिए, स्टूडेंट रिक्रिएशन के लिए, स्टूडेंट के मनोरंजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टेस्टिंग स्किल प्रोफिशिएंसी के लिए ही जो स्कूल इंट्राम्यूरल कार्यक्रम है वो ग्राउंड लेवल पे एक्सीलेंट मतलब कि अच्छा से वो टेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन है। राजीव गांधी 2017 में कौन दिया गया था, तो ये नहीं मैटर रखता है। 2016 में विम्बलडन कौन जीता, ये भी कोई मैटर नहीं है। और ये पार्लियामेंट क्या राइट टू प्ले विल बी पार्लियामेंट, ये भी छोड़िए। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि आप लोग को बताने लायक है वही क्वेश्चन बताऊंगा। तो विटामिन डी हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ। कहा है कि जो विटामिन डी होती है वो किसके बचाव में काम करती है, किस चीज़ के। तो बेरी नहीं होगा, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण, पेलाग्रा विटामिन B5 के कमी के कारण, और सी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यही विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि मसल्स पतली कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको छोड़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है। 100 में देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन करने लायक नहीं है। ये सब पुराने क्वेश्चन हैं, करंट के क्वेश्चन थे उस समय। तो आप लोग हिंदी में भी देख लीजिएगा। इस तरह मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ। आप लोग सारे लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी वाले जो पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगी वीडियो आपको, और ताकि हम आगे और वीडियो डाल सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।